हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। फिलहाल मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। ये टेबल हमने अपने यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि ये डाइनिंग के पर्पज़ से ही था। और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग क्योंकि यहीं पे फर्श पे बैठ के हम लोग नीचे खा रहे थे, मतलब लड्डू को खिला देते थे। मैं खाना बनाती थी तो तुरंत वो यहीं बैठ के खाता है, तो हमने सोचा यहाँ पर ही टेबल लगा देते हैं। और जब से ये ख़रीदा ना, इसका ये देख सकते हैं आप, ये निकाला ही नहीं है मैंने पॉलीथीन। हाँ, तो हमने अभी स्विगी से मंगाया है कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे है। और तो लड्डू के पापा को लग रहा था कि पॉलीथीन में क्या है क्या नहीं है, और लेके आ गई, एक बार देखना है। तो वो मैं देख चुकी थी। देख के यहाँ पे आप देख सकते हो फटा हुआ है ये पैकेट। गुड मॉर्निंग आदू। पूछी दे मम्मा को। इनको पीना है पानी, मम चाहिए। बाइक का की हाँ, ड्रेसिंग के पास है। अभी आप जा रहे थे ना लेके, तो हम मना किए कि अभी मत जाइए। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठा देती हूँ खिचड़ी बिना किसी बात के, और अपने बेटा बेटी को तब तक करूँगी तैयार जब तक। आज हमारे यहाँ पे छुट्टी क्योंकि मुहर्रम है। तो आद्या बोल रही है मम पीना है इनको, मम चाहिए। हाँ मम। तो अभी इनका चाबी नहीं मिल रहा है, चाबी ढूंढ देती हूँ मैं। और लड्डू को दिखा दूँ क्या? लड्डू नंगू पंगू दिखाऊं? लड्डू तेरे संग दो क्या है ये? इनको मोबाइल। नीमो मर गई। नीमो हमारे फिश का नाम था। ओवर ईटिंग की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब हम लोग देखते हैं। और बहुत दिन से थी हमारे पास, आप लोगों ने बहुत रेयर देखा होगा, बट वो कलरफुल फिश थी। फरवरी से थी हमारे पास, बट अब जा कर के उनकी डेथ हो चुकी है। और वो फाइटर फिश थी। तो भले वो खाना खाए बिना 4 दिन रह सकते, बट उसका खाना 1-2 दिन का बचा हुआ था, और उसमें और भी दाना पड़ गया था, तो फिर वो डेथ हो गया उनका। तो इसलिए हम, और फिर मैंने बोला भी नहीं व्लॉग में। बाकी अभी आदू तुम यहीं बैठो। इसका ग्रिप देखो कितना मतलब जोरदार है। यहाँ पर चाकू नहीं लेते, ये गंदा चिच्ची, इसको नहीं लेते। सारा अस्त व्यस्त कर दो। ये तुम्हारा फेवरेट, ये देखो, ये तुम्हारा फेवरेट। खाओगी कुकुम्बर? प्राचित आप भी ब्रश। तो फिलहाल तुम क्यों कर रहे हो डू? लड्डू इतना बदमाशी कर रहा है ना। लड्डू आद्या का बाल काट दिया। कहाँ साला बोली है वो? बोल रहा है साला मत बोलो प्रिंसेस एक एक चीज उठा के दे रही है। वो देखो क्या दे रही है तुमको, बोल दो थैंक यू। तो चलिए, बहुत देर बात हो गई। अभी मैं अपना बना देती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें और भी बात करनी है, लेकिन वो थोड़ी देर में करते हैं आपसे बात। बिकॉज सुबह थोड़ी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। बिकॉज मुझे तो जिस टॉपिक पे बात करना है वो मुझे इतना नेगेटिव लग रहा है, बट स्टिल उतना मैं बात करूँगी भी नहीं। बट होता है ना, कभी कभी चुप रहना घातक साबित हो जाता है। तो हर चीज़ नहीं वो होना चाहिए। और ख़ास करके जब आपसे छोटे करे, बड़े करे, तो एक बात तो समझ भी सकता है इंसान कि कुछ आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे को बड़ा छोटा वाला चीज़ भी नहीं करना है। बस ये है कि मुझे मेरे बारे में पूछा गया तो मैं अपने बारे में बताऊंगी। और प्राचित नहीं करो बेटा, चलो खाना बनाते हैं। जल्दी ब्रश करके आओ, नहीं तो आद्या पिटाई कर देगी। दोनों भाई वो ब्रश चाहिए उसको, दे दो ब्रश, दे दो। ये खिला रहा है। क्या कर रहे हो? खिला रहे हो आद्या को? भैया खिला रहा है, ड्र खिला रहा है भैया, ड्र। चलो आद्या जल्दी से चलो। और गाइज, कल रात में मैंने वीडियो देखा था जो कि
मेरे प्रिय भाई ने किया है। और वीडियो से बहुत कुछ वो मेरे से सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो पहली बात तो मैं यही बोलूँगी कि जब अपना साफ हो ना सब कुछ, तब दूसरे से ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो वो ज़्यादा शोभा देता है। लेकिन फिर भी चलो, आपको बात करनी है तो बात कर लेते हैं। मैं अपनी भाभी को, पहली बात तो वो आपकी भाभी ही नहीं है, मेरी भी भाभी हैं, और उनको घसीट के लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इन सब चीज़ों में। लेकिन आप लेके आ ही चुके हो तो आपसे एक बात बता दूं, मैं उनसे उम्र में बहुत साल बड़ी हूँ, एक्सपीरियंस में भी बहुत साल बड़ी हूँ। वो मेरे को प्रणाम करती थी, बट हमने उस चीज़ को कैंसिल किया कि नहीं, आप प्रणाम मत करो भाभी। और मैं नॉर्मली उनसे हग करती थी, और जनरली ननद भाभी में जो होता है रिश्ता वो हमारे बीच में था। बट क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो रही थी कि क्यों नहीं करती हैं, तो मैंने प्रणाम करना शुरू कर दिया कि चलो कोई बात नहीं है, प्रणाम करने से मैं वैसे ही उम्र मतलब उस चीज़ में औहदे में उनसे छोटी हूँ, तो छोटी ही रहूँगी कभी भी। तो मैंने उनसे किया प्रणाम। हालांकि उनको इस चीज़ से कंप्लेन हो या ना हो, लेकिन आपको इतने सालों से आपके अंदर थी, या फिर शायद आप शांत बैठे थे कि जब दीदी मेरे लिए कुछ बोलेगी तब मैं बोलूँगी। तो मौका का फ़ायदा उठाना तो आपसे सीखे। खैर, इस चीज़ से ये रियलाइज़ हो गया, कोई कभी भी अपना नहीं होता है। क्योंकि अगर आपसे मैंने कभी भी कुछ भी बात किया होगा ना, आई फील रिग्रेट। और दूसरी बात, आज ये भी कर्ज आपने उतार दिया बोल के कि आपके बुरे और अच्छे वक्त में मैं साथ था। वैसे तो सारे परिवार के लोग साथ थे, लेकिन आपने अपने आप को ज़्यादा क्रेडिट दिया है। तो आज जब आपने ये बात बोल ही दिया है, तो वो कर्ज भी उतर गया कि आपने कभी मेरा साथ दिया था। और मैं ये चीज़ बताना ही नहीं चाहूँगी कि मैं आपके कहाँ कहाँ पे साथ आई हूँ। रही बात, आप बोल रहे हो घर हो गया, गाड़ी हो गया, बस हो गया, तो घर मेरा 1 साल पहले हुआ था। ये करना होता ना तो मैं 1 साल पहले करती, लेकिन तब भी मैं आपसे पर्सनली बात करती थी कि प्रिंस ये चीज़ें अच्छी नहीं है और तुम ये मत डाला करो। ये बात मैंने की है, अभी भी मैंने आपसे पर्सनली बात की है। और रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी लिए भी मुझे ऑलमोस्ट, मैंने अप्रैल में लिया है, मई जून जुलाई, तो अब 3 महीने पे मैंने अगर आपको कुछ पर्सनली बोला है, वैसे भी कंप्लेन आपको है हमसे कि मैं इग्नोर क्यों, मेरे को तो नहीं थी। हालांकि मुझे ये चीज़ें बुरी लगती थी जो आप टारगेट कर करके मम्मी को वीडियो बनाते हो और उनको आप पोर्ट्रे कर रहे हो, क्योंकि सिंपली वो आपके व्लॉग में थी तब तक ठीक था। जब आपके व्लॉग में नहीं है तो आप उनके कॉम्पिटिटर और उनके अगेंस्ट खड़े हो चुके हो। तो कोई बात नहीं है, आपको जो करना है आप करो। मैं तो सीधे साफ बात बोलूँगी कि ऐसा लग रहा है आपको ज़िंदगी में आगे मेरी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने तो बस अभी गाड़ी लिया है और आपका पलटा है चीज़। आप गाड़ी लेकर के आपकी टोन, आपकी विचार, आपके हर चीज़ आपके बदल रहे हैं। मेरा बदलना होता तो 3 महीने पहले ये वीडियो गया होता ना कि आज गया होता या अभी गया होता। और जो आप ये हंस रहे हो ना कि आपके घर गाड़ी में मैं साथ था, तो क्योंकि आप घर पे थे, आप पेरेंट्स के अंडर थे, तो मेरे माँ बाप अपने बच्चों को ही बोलेंगे कि हाँ तुम करो। तो आपने वो किया। मुझे इस चीज़ का था कि हाँ प्रिंस मेरे हर चीज़ में मेरे साथ रहा है, लेकिन आज आपने वो कर्ज उतार दिया ये बोल के, ये हंस के, बोल के नहीं हंस के कि मैं था, चलो काम निकल गया, अब काम ख़त्म। ये आपका डायलॉग था। और ये चीज़ अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके किस काम में मैं आई हूँ और मेरे किस काम में आप आए थे। और मुझे नहीं पता था कि भाई बहन में भी ये काम वाला वो चीज़ होता है, लेकिन चलो आज आपने क्लियर कर दिया। तो अगली बार जब मुझे भी कोई चीज़ होगा तो मैं फूक के कदम रखूँगी। और दूसरी बात, भाभी से मेरा क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो है, मैं मानती हूँ फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर मेरी उनसे बात करने में, मेरी मम्मी से वो बात कर रही हैं, मेरे मम्मी से उनकी बॉन्डिंग हो रही है, जिस वजह से मनीषा भाभी आके मुझसे बात कर रही हैं, तो फ़ायदा है। ऑब्वियसली मुझे मायका घर जैसा लग रहा है, वरना आप लोगों को तो भाई अपने आप में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो प्राइम मिनिस्टर वाला ट्रीटमेंट चाहिए कि मेरे ही पीछे लोग घूमते रहे। तो आई एम सॉरी बॉस, मेरे से वो नहीं हो पाएगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कभी चीज़ों को इतना घुमा नहीं पाती हूँ जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको ऑन फेस बोल रही हूँ। फ़ायदा ये है कि जब मैं कभी घर जाऊँगी या जब मैं जाती हूँ या जब मैं गई हूँ, वो मुझे अच्छे से ट्रीट की हैं। आज तक के रिकॉर्ड में जब भी जितने दिन भी मैं गई हूँ,
मेरे से बात की हैं तो मैं बात की हूँ, नहीं बात की हैं तो ऐसे हम लोग बवाल नहीं किए हैं। और दूसरी बात कि मेरे बच्चों को हमेशा, चाहे डिस्पाइट ऑफ कितनी भी कोई चीज़ें हों, वो हमेशा अटेंशन दी हैं और वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। भले मेरे को एक बार कोई इग्नोर कर दे, भले मुझे एक बार होता है, बच्चों को जो पूछता है उसी को इंसान भी पूछता है। तो मेरे लिए मनीषा भाभी और मेरे भैया जो प्यार करते हैं वो कभी भी एक था और है और रहेगा। और रही बात जिस फ़ायदे की आप बात कर रहे हो, मतलब मुझे क्या फ़ायदा है भाई? अरे यार, हर कोई फ़ायदे के लिए अपने भाई भाभी से नहीं बात करता। अभी तक मुझे तुमसे क्या फ़ायदा था कि मैं इतने दिन से तुमसे बात कर रही थी, या रंजना से बात कर रही थी? रंजना को क्या फ़ायदा था कि अब तक वो सबसे बात कर रही थी? ये बात मैं बोल दूं, फ़ायदा तुम करने के लिए गए थे अंबाला, मैं नहीं गई थी। और तुम बहुत गलत खेल रहे हो कि मेरे को तुम सोच रहे हो। और पता है, मैं ये सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं भी चुप नहीं रहूँगी। जब तुम बोलोगे, तुमको बोलना है जो, वो बोलते जाओ। क्योंकि सब चीज़, जब भी वीडियोस आए हैं, पहले मैं रंजना को फ़ोन की हूँ, बात क्लियर की हूँ और तब मैंने वीडियो पब्लिश किया है। आपके गाड़ी लेने से या देने से मैं ही वो इंसान थी जो अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आज मेरा भाई गाड़ी ले रहा है और मुझे इतना, मतलब वो फील हो रहा है कि यार मेरा भाई अपने कमाई से ले रहा है। और आप पोर्ट्रे कर रहे हो कि आपका काम निकल गया, गाड़ी हो गई, घर हो गई। अरे यार, उस सिचुएशन का तो फ़ायदा मत उठाओ कि मैं प्रेग्नेंट थी, वरना लाइफ में मैं हमेशा अकेली आई गई हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये मैं ऑन कैमरा, ऑन फेस बोल रही हूँ। लोग ये भी जानते कि मैं एक बच्चे को लेके भी ट्रैवल की हूँ, एक नहीं दो दो बच्चे को अकेले लेके ट्रैवल की हूँ। तो इसमें मैं हंसने नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपने मेरे प्रेगनेंसी में, आप मेरे गृह प्रवेश के टाइम पे आए, गृह प्रवेश नहीं, मेरी रजिस्ट्री के टाइम आए थे, वो आप हंस दिए। तो अच्छा किए आप हंस दिए और आप ये कर्ज उतार दिए। अब मेरे लिए आप कुछ भी नहीं किए हो, ये बोल करके काम ख़त्म कर दिया आपने। और अभी तक मेरे को जो था ना कि यार प्रिंस मेरे साथ दिया है, मेरे साथ दिया है, वो चीज़ का मैं ग्रेटिट्यूड रखती थी, लेकिन अब नहीं, अब ख़त्म। और मतलब आपको अगर ये चीज़ें प्रॉब्लम लगी थी मेरी वीडियो डालने से, तो आपको उसी दिन डालना चाहिए था वीडियो। आप तो बर्थडे आराम से सेलिब्रेट कर रहे हो, 2 दिन आप अपना आराम से काट लिए। जब अब कंटेंट की कमी हो गई तब आप आ रहे हो बोलने कि दीदी ने वीडियो डाला था। वीडियो ही मैं डाल रही थी जिस टाइम आपका वीडियो कॉल आया था। मुझे पता होता ना अगर लिटरली कि इतना सब कुछ, मैं फ़ोन ही नहीं उठाती तुम्हारा, सच बोल रही हो। क्योंकि जो चीज़ें तुमने अभी पीठ पीछे भी बोली है ना, मेरे को बोलने पे मजबूर मत करो बस। और रही बात साड़ी की, तो गाइज आज मैं पैक कर रही हूँ साड़ी, और जैसे आज लड्डू के पापा शायद मोस्ट प्रॉब्ली आज टाइम से आ जाएंगे, तो वो मैं कुरियर करूँगी रंजना के नाम पे। और मैंने मम्मी को बोल दिया है कि मैं रंजना के नाम से करने वाली हूँ। मम्मी ने मेरे को बोला है कि अरे हो गया, जो हो गया सो हो गया, तुम लोग अब ये सब मत करो। लेकिन मुझे जिस चीज़ पे कला हो जाता है वो चीज़ रखना पसंद नहीं है, चाहे वो वस्त्र ही क्यों ना हो। साड़ियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, और हाँ, मेरे लिए जो साड़ी आई हैं वो मम्मी मेरे को दे देंगी। मुझे सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो साड़ी मैं रंजना के नाम से आज कोरियर करूँगी, और उनको ही मुबारक हो ये साड़ी, जिस पे 4 ब्लॉक बन गया है कि फेरा फेरी हो गया, हेरा फेरी हो गया, जो भी हो गया। तो आप रखो भाई साड़ी, पहनो आप, और आपको मुबारक हो। और इसके बाद से मैं ना अब वीडियो डालने वाली हूँ इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और ना मैं अनटिल अनलेस मुझे पोक ना किया जाए, और ना ही मैं कॉल पे अब कुछ करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत कॉल करके मैंने खुद से बड़े हो करके भी कॉल किया और बात को क्लियर कर लिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। बस इतना मेरे को बोलना था, और बस आप अपनी लाइफ को अच्छे से खुश रहो, जियो, और जो भी करना है करो। इतनी सी बात आपने अपने व्लॉग में दिखाया है कि हमें इग्नोर किया गया है, उल्टा आप इग्नोर कर रहे हो। और अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या हमने इग्नोर किया। अरे भाई, जब इग्नोर किसी ने किसी को नहीं किया तो आप ये व्लॉग ही क्यों डाल रहे हो, पिन ही क्यों कर रहे हो? आप तो अपने व्लॉग में फोकस ही सिर्फ अपनी वाइफ को कर रहे हो। फिर आप कहाँ से सोच रहे हो कि दूसरा कोई आ जाएगा? आप तो सीधे मुँह पे बोल देते हो तुम हटो भाई। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ पॉजिटिविटी के साथ, बिकॉज मुझे ये सब चीज़ें इतनी नेगेटिव लग रही है ना, मुझे ये बात ही नहीं करना है, और अब मुझे कुछ समझाना नहीं है। आई होप कि मेरा फ़ायदा और नुकसान आपको क्लियर हो चुका होगा, और इसके बाद से सवाल जवाब करना बंद कर दीजिए, वरना कीजिएगा तो जवाब मिलेगा।
और जवाब आप भी सुनिए।